मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में राइट्स ऑफ बेलर एंड बेली के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, काइंड्स ऑफ बेलमेंट एंड ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बेलर एज वेल एज बेली के बारे में डिटेल से डिस्कस कर लिया था। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि जो बेलर है, बेलर के राइट्स क्या है, बेलर का मीनिंग क्या है। देखिए, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, एक बार मैं फिर बता देता हूँ। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के कोई भी जो प्रोडक्ट है, कोई वस्तु है, किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दी जाती है और जैसे ही पर्टिकुलर पर्पज़ या जो भी स्पेशल पर्पज़ है वो कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है, उसके बाद जो गुड्स है वापस उसी व्यक्ति को लौटा दी जाती है जिसने आपको गुड्स डिलीवर की है या गुड्स का पोजीशन ट्रांसफ़र किया है। तो जहाँ पर गुड्स को डिलीवरी करने वाला व्यक्ति है उसे हम बेलर कहते हैं। जो डिलीवरी एक्सेप्ट करने वाला है, जो टेम्परेरी पर्पज़ के लिए उस गुड्स का यूज़ करेगा, उसे हम बेली कहते हैं। तो यहाँ पर बेलर के राइट्स क्या है उनके बारे में है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, राइट ऑफ कंपनसेशन। राइट ऑफ कंपनसेशन right of compensation for loss sustained due to negligence of the bailey, due to negligence of बेली। अब देखिए, यदि बेली के लापरवाही की वजह से, बेली के नेग्लिजेंसी की वजह से बेलर के गुड्स को, बेलर के प्रोडक्ट को किसी प्रकार का जो नुकसान पहुंचा है, किसी प्रकार का लॉस हुआ है, तो उस केस में जो उस नुकसान की, उस लॉस की भरपाई है वो बेलर बेली से प्राप्त कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यदि जैसे आपका फ्रेंड है और आपके फ्रेंड ने आपसे आपकी बाइक है 2 दिन के लिए उधार ली, ठीक है ना, और आपने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, कोई रेंट चार्ज नहीं किया 2 दिन के लिए, और आपने बाइक उधार दे दी। अब यहाँ पर आप बात समझिए कि यदि जो बाइक है, बाइक को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचता है आपके फ्रेंड की लापरवाही की वजह से, तो फिर क्या है कि आप अपने फ्रेंड से उस लॉस की भरपाई के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो ये बेलर के लापरवाही की वजह से, नेग्लिजेंसी की वजह से जो भी गुड्स बेल्ड की गई है, जो निक्षेप किया गया है जिस वस्तु का, यदि उसको कोई लॉस होता है तो फिर उसकी भरपाई जो है बेलर के द्वारा बेली से की जा सकती है। नेक्स्ट है टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। अब देखिए, यदि बेलर ने कोई भी गुड्स है या कोई प्रोडक्ट है बिना किसी एक प्रकार से जो ग्रेजुटियस, ठीक है ना, ग्रेजुटियस बेलमेंट किया है। ग्रेजुटियस बेलमेंट का मतलब क्या है? एक प्रकार से बिना किसी चार्ज के, बिना किसी प्राइस के, ठीक है ना, बेलमेंट किया है। तो उस केस में बेलर कभी भी बेलमेंट को टर्मिनेट कर सकता है, ठीक है, ये बेलर के पास राइट्स है। परंतु यदि बेली ने उस बेल्ड गुड्स पर किसी प्रकार का एक्सपेंसेस किया है तो वो एक्सपेंसेस है वो बेलर के द्वारा चुकाया जाएगा। एग्जाम्पल क्या है कि
यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल हम समझते हैं। ये रमेश है और ये अनिल, ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, रमेश एंड अनिल। अब देखिए रमेश के पास एक बाइक है, रमेश के पास एक बाइक है और बट वह बाइक क्या है कि उसमें थोड़ी खराबी आ गई है, ये उसका रिपेयरिंग करवाना जरूरी है। जब तक रिपेयरिंग नहीं करवाएंगे तब तक वो बाइक चल नहीं सकता, काम में नहीं ले सकते, और रिपेयरिंग पर लगभग 5,000 रुपये का खर्च होने वाला है। ठीक है ना, ये एस्टिमेटेड जो एक्सपेंसेस है रिपेयरिंग के लिए। तो रमेश के पास जो बाइक है वो घर पे खड़ी है, खराब है, सही चल नहीं सकती। अब जो रमेश का फ्रेंड है अनिल, ये रमेश के पास आता है और रमेश से कहता है कि 2 दिन, एक प्रकार से 6 महीने के लिए क्या रमेश अपनी बाइक है वो अनिल को दे सकता है। ठीक है ना, तो रमेश ने अपनी बाइक है वो अनिल को दे दी 6 महीने के लिए यूज करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो बाइक है वो खराब अवस्था में है, वो चल नहीं सकती। बाइक को ठीक करवाने के लिए कम से कम 5,000 रुपये खर्च करना पड़ेगा। अनिल वह खर्च करने के लिए तैयार है। अनिल ने बाइक की रिपेयरिंग के लिए खर्च कर दिया 5,000 रुपये, बाइक चलने के लायक हो गई। अब देखिए बाइक को कितने महीने के लिए यूज करने के लिए दिया था रमेश ने अनिल को? 6 महीने के लिए। अनिल ने उस बाइक को चलने के लायक बनाने के लिए 5,000 रुपये खर्च किए हैं। अब ये समझना है कि क्या 6 महीने से पहले रमेश ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को टर्मिनेट कर सकता है? आंसर यस, बिल्कुल रमेश कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को टर्मिनेट कर सकता है और 6 महीने से पहले अपनी बाइक वापस ले सकता है अनिल से। ठीक है ना, अब देखिए उस केस में क्या होगा, यदि रमेश 6 महीने से पहले उस कॉन्ट्रैक्ट को, जो बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, जो बाइक दी थी उसको वापस लेता है या बेलमेंट को टर्मिनेट करता है, तो उस केस में क्या होगा कि रमेश को जो 5,000 रुपये है वो अनिल को पे करने पड़ेंगे, क्योंकि अनिल ने उस बाइक को चलने के लायक बनाने के लिए उस पर खर्च किए थे, उसके रिपेयरिंग पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि बेलर के पास ये राइट्स है ये कि वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को जब चाहे टर्मिनेट कर सकता है, परंतु यदि बेली ने बेल्ड गुड्स पर जो निक्षेपित वस्तु है उस पर कोई खर्चा किया है तो या एक्सपेंसेस किया है, तो उस एक्सपेंसेस की जो भरपाई है वो बेलर से करवा सकता है। ओके, नेक्स्ट है राइट फॉर कंपनसेशन। राइट फॉर compensation of loss arising from unauthorized use of goods, from unauthorized use of goods। अब ये देखिए कि यदि बेली के द्वारा बेल्ड गुड का, जो भी बेल्ड गुड्स है उसका अनऑथराइज्ड यूज किया जाता है, तो उस केस में एक प्रकार से जो बेलर है वो जो भी लॉस हुआ है उस लॉस के लिए क्लेम कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए यहाँ पर जैसे मैं आपका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपके पास एक कार है और आपके फ्रेंड ने 2 दिन के लिए वह कार मांगी है, और कार किस लिए कि जो कहीं दूसरे सिटी जाके आना है आपके फ्रेंड को, इसलिए कार चाहिए। बट आपका फ्रेंड
जो पर्पज आपको बताया है उस पर्पज के अलावा कोई, जैसे उस कार को किराए पर देना शुरू कर दे किसी को, ठीक है ना, या उसके अंदर कोई जैसे जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो सामान होता है, सीमेंट है, कंक्रीट है, ठीक है ना, उसका ट्रांसपोर्टेशन करना शुरू कर दे, तो उसको हम अनऑथराइज्ड यूज के नाम से जानते हैं। तो उस केस में यदि कार को किसी प्रकार का लॉस होता है, उसके अंदर कोई डैमेज होता है, तो उस लॉस की, उस डैमेज की रिकवरी है बेलर बेली से कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है राइट्स ऑफ बेलर, राइट्स ऑफ बेलर on mixing of goods, on mixing of goods by the belly, by the belly with his own goods, his own goods. Rights of baler on mixing of goods by the belly with his own goods. अब देखिए यहां पर आपको समझना है कि यदि बेली ने, बेली जो बेलर से गुड्स प्राप्त किया है, उस गुड्स को यदि अपने गुड्स के साथ मिक्सअप कर देता है, मिला देता है, तो उस केस में क्या प्रोविजंस है। तो देखिए यदि बेलर की परमिशन से बेली ने जो है गुड्स जो मिक्सअप किया है अपने गुड्स के साथ, तो उस केस में क्या होगा कि जब बेलर और बेली की गुड्स को अलग अलग किया जाएगा, तो उस पर जो भी एक्सपेंसेस होगा, उस एक्सपेंसेस का जो का पेमेंट है या रिपेमेंट है, वो एक प्रकार से प्रोपोर्शनेटली किया जाएगा दोनों के द्वारा, बेली एंड बेलर के द्वारा, ठीक है ना, जिसका जितना गुड्स है, क्योंकि दोनों ने अपने मर्जी से, ठीक है, अपनी इच्छा से मिक्स किया है। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि जब बेली ने बिना बेलर की परमिशन के और जो गुड्स है वो अपने गुड्स के साथ मिक्सअप कर दिया, तो उस केस में यदि लॉस होता है, तो उस लॉस की कंप्लीटली जो भरपाई है, कंपनसेशन है, वो एक प्रकार से बेली के द्वारा जो किया जाएगा, और बेलर उस कंपनसेशन को प्राप्त करने का अधिकार रखता है। कुछ परिस्थितियां, सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें यदि बेली के द्वारा बिना बेलर के परमिशन के जो बेल्ड गुड्स है उसको अपने गुड्स के साथ मिला दिया जाता है, मिक्सअप कर दिया जाता है, और इस प्रकार के गुड्स को फिर उसके बाद अलग करना, सेपरेट करना भी संभव नहीं होता है। तो ऐसे परिस्थिति में क्या होगा कि जो भी लॉस हुआ है बेलर को, बेलर वह लॉस बेली से क्लेम कर सकता है, डिमांड कर सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस पॉइंट्स का मतलब केवल इतना है कि यदि बिना बेलर के परमिशन के बेली ने बेल्ड गुड्स को अपने गुड्स के साथ मिक्सअप कर दिया है, उसकी वजह से कोई लॉस होता है, तो फिर बेलर उस लॉस की भरपाई बेली से करवा सकता है। नेक्स्ट है द राइट टू टर्मिनेट ग्रेजुटियस बेलमेंट, the right to terminate gratuitous bailment।
अब देखिए, जो मैंने आपको इस पॉइंट को उस समय भी एक्सप्लेन कर दिया था, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, है ना, और यहाँ पर भी है द राइट टू टर्मिनेट ग्रेजुटियस बेलमेंट। देखिए, चाहे ग्रेजुटियस हो या नॉन ग्रेजुटियस हो, ग्रेजुटियस का मतलब क्या है, विदाउट एनी चार्ज, ठीक है ना, यानी एक प्रकार से शुल्क रहित, ठीक है ना, और बिना किसी शुल्क के यदि बेलमेंट या बिना किसी प्राइस के, बिना किसी रेमुनरेशन के यदि बेलमेंट किया जाता है तो उसे हम ग्रेजुटियस बेलमेंट कहते हैं। यानी, और दूसरा है नॉन ग्रेजुटियस बेलमेंट, यानी शुल्क सहित, ठीक है ना, या सशुल्क, जिसमें किसी प्रकार का प्राइस रेमुनरेशन चार्ज किया जाता है या रेंट पे हम देते हैं, फेयर पे देते हैं, ठीक है ना, तो फिर उस प्रकार के बेलमेंट को हम नॉन ग्रेजुटियस बेलमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो राइट टू टर्मिनेट ग्रेजुटियस बेलमेंट, तो जो एक प्रकार से निःशुल्क जो बेलमेंट की गई है, तो उस केस में जो बेलर के पास ये राइट रहता है कि जब चाहे वह उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को टर्मिनेट कर सकता है और अपने द्वारा जो गुड्स डिलीवर की गई है उसको प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर भी वही पॉइंट है कि यदि बेली के द्वारा कोई एक्सपेंसेस उस पर किया जाता है बेल्ड गुड्स पर, तो वह एक्सपेंसेस एक प्रकार से जो बेलर से बेली डिमांड कर सकता है, ठीक है ना। हालांकि जो गुड्स डिलीवर की गई है उसका जो बेलमेंट है वो कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है बेली के द्वारा, सॉरी बेलर के द्वारा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू रिसीव बैक द गुड्स, राइट टू रिसीव बैक द गुड्स। अब ये नेक्स्ट राइट है बेलर का। जब बेलर किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए कोई गुड्स है बेली को उधार देता है या डिलीवर करता है, तो जैसे ही स्पेशल पर्पज या पर्टिकुलर पर्पज कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो बेलर है उस गुड्स को वापस प्राप्त करने का अधिकार रखता है। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि आप अपने फ्रेंड को अपनी बुक है वो उधार देते हैं किसी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, तो जैसे ही वह एग्जाम कंप्लीट हो जाता है या जितने समय के लिए आपने बुक डिलीवर की है वो समय कंप्लीट हो जाता है, तो फिर उसके बाद आप उस बुक को वापस प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। ओके, नेक्स्ट है राइट टू रिसीव कंपनसेशन। ये आप साथ साथ में नोट करते रहें। राइट टू रिसीव compensation when goods are not duly returned, goods are not duly returned। अब देखिए, जो भी गुड्स बेल्ड की है या जिस गुड्स का डिलीवरी किया है बेलर ने, यदि बेली पर्टिकुलर पर्पस कंप्लीट होने के बाद उस गुड्स को वापस नहीं लौटाता है और इसकी वजह से यदि बेलर को कोई नुकसान होता है, लॉस होता है, तो वह उस लॉस की भरपाई बेली से करवा सकता है। नेक्स्ट है बेलर एंटाइटल टू
baler entitled to profit or increase in baled goods अब देखिए, यदि जो गुड्स बेल्ड की गई है, जिस गुड्स को डिलीवर किया गया है बेलर के द्वारा, उस गुड्स में यदि कोई बढ़ोतरी होती है, कोई इंक्रीमेंट होता है या कोई प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट को, उस इंक्रीमेंट को बेलर प्राप्त करने का अधिकार रखता है, राइट रखता है। एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ सकते हैं कि जैसे एक व्यक्ति है और उसके पास एक बकरी है, ठीक है ना। जो व्यक्ति है उसे कहीं दूसरी जगह जाना था 2 दिन के लिए, या 2 दिन के लिए जाना था कहीं किसी काम से, और उसने अपनी बकरी को अपने नेबर के यहाँ पर रख दिया, ठीक है ना। अब जब 2 दिन के बाद आया तो बकरी ने एक बच्चे को जन्म दिया। अब यहाँ पर एक बात समझना है कि जब भी वह उस बकरी को प्राप्त करेगा तो उसके साथ जो बकरी का जो बच्चा है वह भी प्राप्त करने का राइट उसके पास है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो इंक्रीमेंट हुआ है बेल्ड गुड्स में, इस पर पूरा राइट्स है वो बेलर का होता है। यहाँ पर मैंने आपको गाय का भी एग्जाम्पल दिया था कि जैसे एक व्यक्ति है और जिसका नाम रमेश है, रमेश को किसी काम से दूसरे शहर में जाना था और उसने अपनी गाय को अपने जो नेबर है अनिल, उसके पास एक प्रकार से जो है छोड़ दिया उधार की तरह, ठीक है ना, 5 दिन के लिए। गाय ने जो है जब रमेश दूसरे शहर में था तो उसने गाय ने जो पीछे जो बछड़ा है काफ, उसको जन्म दिया। अब देखिए, जब रमेश वापस आएगा तो रमेश गाय एवं बछड़े दोनों को प्राप्त करने का राइट रखता है। तो बेलर का राइट है कि यदि बेल्ड गुड्स में किसी प्रकार की वृद्धि होती है तो उस गुड्स को वह जो बेली से प्राप्त कर सकता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे राइट्स ऑफ बेली, यानी जो एक प्रकार से निक्षेप ग्रहीता है यानी बेली है, उसके क्या राइट्स हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ बेली एज वेल एज बेलर के बारे में पढ़ा था, ये क्या है। जो बेलर के राइट्स होंगे वही बेली की ड्यूटीज बन जाएगी, जो बेलर की ड्यूटीज होगी वो बेली के राइट्स हो जाएंगे। तो ये एक प्रकार से वाइस वर्सा है, ठीक है ना। आपको कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल है। यदि आप किसी एक के राइट्स एंड ड्यूटीज को याद कर लेते हैं तो उसके बाद एक वो अपोजिट भी वर्क करते हैं और दूसरे पार्टी के वो जो अपोजिट हो जाते हैं, वाइस वर्सा। जिसके राइट्स थे वो ड्यूटीज बन जाएंगे, जिसके ड्यूटीज थे वो फिर दूसरे के लिए राइट्स बन जाएंगे। तो अब हम बात करेंगे राइट्स ऑफ बेली। अब पढ़ेंगे हम राइट्स ऑफ बेली। तो आइए फर्स्ट राइट्स के बारे में समझते हैं। राइट फॉर कंपनसेशन, राइट फॉर कंपनसेशन, कंपनसेशन ऑफ loss due to non-disclosure of the faults, due to non-disclosure of fault by बेलर। अब देखिए, यदि बेलर ने कोई गुड्स बेल्ड की है और उस गुड्स के अंदर कोई फॉल्ट है,
उस फॉल्ट को बेलर ने जो डिस्क्लोज नहीं किया और उसकी वजह से बेली को लॉस हुआ है, तो बेली उस लॉस की भरपाई बेलर से करवा सकता है। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। यहाँ पर देखिए मैं वही जो दो व्यक्ति का नाम लिख रहा हूँ, एक रमेश है और दूसरा अनिल। अब देखिए रमेश के पास एक बाइक है और उस बाइक के ब्रेक फेल है, ठीक है ना। रमेश को इसके बारे में जानकारी है कि जो बाइक है उसके ब्रेक फेल है। अनिल को बाइक की जरूरत है 2 दिन के लिए। अनिल रमेश के पास आता है और उसकी बाइक की मांग करता है कि जो है रमेश जो अपनी बाइक है वो अनिल को 2 दिन के लिए दे। अनिल ने जो है रमेश ने अपनी बाइक अनिल को दे दी और ये नहीं बताया कि उस बाइक के ब्रेक फेल है। अब देखिए इसकी ब्रेक की वजह से, यदि फेल होने की वजह से अनिल का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी प्रकार का लॉस होता है, तो उस एक्सीडेंट का जो भी एक्सपेंसेस है या लॉस है उसके लिए अनिल रमेश से क्लेम कर सकता है, क्योंकि एक प्रकार से रमेश है उसको जानकारी देनी थी कि इस बाइक में क्या खराबी है, यदि उसको जानकारी है तो, ठीक है ना। और रमेश यदि इस प्रकार की जानकारी को जो महत्वपूर्ण है यदि छुपाता है, उसको हाइड करता है, तो और उससे यदि बेली को लॉस होता है तो बेली उस लॉस का जो क्लेम है वो बेलर से कर सकता है। नेक्स्ट है राइट टू रिसीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। राइट टू रिसीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। अब देखिए यदि बेली ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई विशेष खर्चे किए हैं बिल्ड गुड्स पर, तो वह उस एक्सपेंसेस को बेलर से रिकवर कर सकता है। एग्जाम्पल क्या है, वही एग्जाम्पल लेते हैं, रमेश और अनिल, ठीक है ना। अब देखिए रमेश अपनी गाय को 2 दिन के लिए अनिल के पास छोड़ के जाता है। गाय जो है 2 दिन में जो है वो बीमार हो जाती है। अनिल उस गाय को ठीक कराने पर 5,000 रुपये खर्च करता है। तो देखिए अनिल 5,000 रुपये जो उसने गाय के ट्रीटमेंट पर खर्च किए, उस राशि को वह रमेश से प्राप्त कर सकता है, क्योंकि गाय रमेश की है और जो भी उस पर खर्च होंगे वो सभी रमेश के जो है का ही खर्च माना जाएगा। इसलिए यदि अनिल ने उस गाय के ट्रीटमेंट पर उसके जो है उसको ठीक करवाने के लिए उसके जो भी है इलनेस को, बीमारी को, तो उस पर जो भी खर्च किया है वह खर्च रमेश से या बेलर से प्राप्त करने का अधिकार रखता है। नेक्स्ट है राइट टू रिसीव नेसेसरी एक्सपेंसेस। राइट टू रिसीव नेसेसरी एक्सपेंसेस। अब देखिए आप अपना फोन ठीक कराने के लिए जो किसी दुकानदार को दे के आते हैं, अपनी बाइक रिपेयर करने के लिए आप किसी जो सर्विस सेंटर पर आप दे के आते हैं। तो अब देखिए जैसे ही बाइक रिपेयर करके आपको लौटा दी जाती है, तो फिर आपसे जो भी उस बाइक को रिपेयर करने पे जो खर्च आया, उस खर्च को प्राप्त करने का जो अधिकार है वो बेली के पास है। यानी जो रिपेयर करने वाला व्यक्ति है वह आपसे उस बाइक को ठीक करने के एक्सपेंसेस वसूल कर सकता है। उसी प्रकार आप देखिए किसी टेलर को आप कपड़े सिलने के लिए दे के आते हैं, और जब टेलर कपड़े सिल देता है तो वह अपना रेमुनरेशन
या जो भी उसका चार्जेस है वह प्राप्त करने का अधिकार रखता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए राइट टू रिसीव नेसेसरी एक्सपेंसेस, टेलर ने किसी भी कपड़े का स्टिचिंग करके यदि कोई एक्सपेंसेस किया है तो वह उसको प्राप्त कर सकता है। यदि हलवाई ने कोई आपको रॉ मटेरियल के बदले जो मिठाई बनाने का जो है बना के दी है तो वह अपना रेम्यूनरेशन है वो प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है राइट टू रिसीव कंपनसेशन, राइट टू रिसीव कंपनसेशन in respect of gratuitous bailment, अब देखिए जो ग्रेजुटियस बेलमेंट है एक प्रकार से यानी फ्री चार्जेस या बिना किसी फ्री ऑफ रिवार्ड, फ्री ऑफ प्राइस जो बेलमेंट है, उस केस में देखिए बेली ने उस बेल्ट गुड्स को रिपेयर करने के लिए, उसको काम में लेने के लायक बनाने के लिए यदि कोई एक्सपेंसेस किया है, ठीक है, और यदि बेलर के द्वारा उस बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया जाता है तो उस केस में जो एक्सपेंसेस बेली ने उस बेल्ट गुड्स पर किया है वह एक्सपेंसेस प्राप्त करने का अधिकार बेली रखता है। राइट टू रिसीव कंपनसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रेजुटियस बेलमेंट, ठीक है ना। यदि जो बेलर है वो टाइम से पहले जो एक प्रकार से टर्मिनेट करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को और बेली ने उस पर कोई एक्सपेंसेस किया तब जो बेली है उस एक्सपेंसेस को प्राप्त करने का अधिकार रखता है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट राइट ऑफ कंपनसेशन, right of compensation, right of compensation of loss sustained due to wrong ownership, अब देखिए यहां पर ये एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग है। एक व्यक्ति है जिसका नाम रमेश चोरी किया हुआ कोई भी जो प्रोडक्ट है और अपना बताकर ट्रांसपोर्ट कंपनी के माध्यम से उसे किसी दूसरे शहर में भेज रहा है। तो ये देखिए ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। रास्ते में यदि ट्रांसपोर्ट कंपनी को यदि कोई कस्टम विभाग या कोई पुलिस का जो डिपार्टमेंट है उसको रोक लेता है और पता चलता है कि वह जो गुड्स कैरी कर रहा है वह चोरी का सामान है, चोरी किया हुआ वस्तु है या स्मगलिंग किया हुआ गुड्स है, तो उस केस में जो भी पुलिस है या कस्टम विभाग है वो उस ट्रक को जब्त कर लेता है ट्रांसपोर्ट कंपनी को और उस पर फाइन लगाया जाता है। तो देखिए एक्चुअल में ट्रांसपोर्ट कंपनी को इसके बारे में जानकारी नहीं, क्योंकि जो बेलर था उस गुड्स का उसने झूठ बोला था कि वह गुड्स एक प्रकार से जो है उसने कहा कि वह गुड्स उससे बिलोंग करती है, बट एक्चुअली जो गुड्स थी वो चोरी की थी। तो उस केस में यदि जो भी लॉस होगा ट्रांसपोर्ट कंपनी का, उस लॉस की जो भरपाई है ट्रांसपोर्ट कंपनी एक प्रकार से बेलर से कर सकती है, ठीक है। तो राइट ऑफ लॉस
राइट ऑफ कंपनसेशन ऑफ लॉस सस्टेन ड्यू टू रॉन्ग ऑनरशिप, यानी गलत जो स्वामित्व के कारण। अब यहाँ पर देखिए जो बेलर है वो चोरी किए हुए माल को अपना बताकर ट्रांसपोर्ट कंपनी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का जो है कार्य कर रहा है, और ट्रांसपोर्ट कंपनी का जो ट्रक है वो पकड़ा जाता है इस बीच, और उसको एक प्रकार से 50,000 का लॉस होता है। तो उस केस में जो 50,000 की राशि है वो ट्रांसपोर्ट कंपनी जो गुड्स के जो भी जो डिलीवरी करने वाला व्यक्ति है उससे वह वसूल कर सकती है। ओके, नेक्स्ट है राइट टू रिटर्न the goods to any co-bailer। अब देखिए यदि किसी गुड्स के एक से ज्यादा ओनर है, एक से ज्यादा स्वामी है, तो उस केस में जो बेली है वह उस गुड्स को किसी भी को ओनर को या जो भी व्यक्ति है उस वस्तु का कोई भी एक जो ओनर है उसे वह लौटा सकता है। जरूरी नहीं कि सभी को एक साथ में वह उस गुड्स को लौटाए, किसी एक को भी लौटाने का जो अधिकार है उसके पास है, जैसे ही जो पर्टिकुलर पर्पज है या कोई विशेष उद्देश्य है पूरा हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है इन पॉइंट्स का आप नोट करते रहे साथ साथ में वीडियो पॉज करके। राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी अब नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू रिटेन द गुड्स इफ थर्ड पर्सन क्लेमिंग गुड्स बिल्ड। अब देखिए एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। आपने एक बुक है वो आपके फ्रेंड को उधार दी परीक्षा की या एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। अब जो बुक है जो आपने उधार दी है अपने फ्रेंड को, उस बुक पर जो एक प्रकार से कोई अन्य जो आप कोई व्यक्ति है वो क्लेम करता है कि वह बुक आपकी नहीं है बल्कि उसकी है, तो उस केस में आपका जो फ्रेंड है उस बुक को अपने पास जो रोक सकता है, अपने पास रख सकता है, ठीक है ना। और यानी ऐसा नहीं है, और उस बुक है का यूज अपने पर्पज के लिए कर सकता है। जैसे पर्पज कंप्लीट हो उसके बाद उसका एक प्रकार से राइट है, ड्यूटीज भी है कि वह उस बुक को आपको लौटाए, ठीक है ना। लेकिन यदि थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन क्लेम करता है उस बेल्ड गुड्स पर, अनऑथराइज्ड क्लेम करता है कि वह गुड्स उससे संबंध रखती है या उसकी है, तो उस केस में जो बेली है उस गुड्स को रिटेन कर सकता है, अपने पास रोक कर रख सकता है, जब तक कि जो ये डिस्प्यूट है वो फर्स्ट पर्सन में और थर्ड पर्सन में ये डिस्प्यूट है वो सेटल नहीं हो जाए। उस केस में क्या हो सकता है, जो बेली है वो कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि कोर्ट रियल ओनर को डिसाइड करे, और उसके बाद जो बेली है कोर्ट के द्वारा डिसाइड किए गए रियल ओनर को ही उस गुड्स को लौटाने का अधिकार रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेलीज पर्टिकुलर
lien on goods bailey, particular lien on goods lien on goods। अब देखिए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं कि आपने कपड़े सिलने के लिए जो टेलर को कपड़ा दिया है, और यदि आप जो स्टिचिंग का जो भी प्राइस है वो पे नहीं करते हैं, सिलाई का जो भी चार्जेस है वो पे नहीं करते हैं टेलर को, तो टेलर क्या कर सकता है? आपके उन कपड़े को देने से मना कर सकता है। यानी जो ड्रेस आपने सिलवाई है उस ड्रेस को लौटाने से मना कर सकता है। आप अपना मोबाइल फ़ोन ठीक करवाने के लिए देते हैं किसी मोबाइल की दुकान पर और या सर्विस सेंटर पर, जब मोबाइल ठीक करके दे दिया जाता है या मोबाइल ठीक हो जाता है, तब आप उस मोबाइल को ठीक करने का जो चार्ज पे करने से मना कर देते हैं, तो जो शॉपकीपर है, सर्विस सेंटर वाले हैं, वो आपका मोबाइल देने से मना कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है मिक्सिंग ऑफ गुड्स, मिक्सिंग ऑफ गुड्स with the consent of bailor। अब देखिए, यदि कोई गुड्स आपको प्राप्त हुई है बेलर की तरफ से, तो आप उस गुड्स को जो है अपने गुड्स के साथ मिक्सअप कर सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ बेलर, ठीक है ना। यानी बेली है, बेलर के कंसेंट से जो बेल्ड गुड्स को अपने गुड्स के साथ मिक्स करने का भी राइट रखता है। तो इस प्रकार से ये राइट्स थे, राइट्स ऑफ बेलर एंड राइट्स ऑफ बेली। और ये जो राइट्स हैं मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं कि जो बेलर के राइट्स होंगे वह बेली की ड्यूटी होगी, जो बेली के ड्यूटी है वो बेलर के राइट्स बन जाएंगे। तो इस प्रकार से ये वाइस वर्सा है, और एक के राइट्स एंड ड्यूटीज़ याद करके आप दूसरे के राइट्स एंड ड्यूटीज़ को भी याद रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।